चप्पे चप्पे की खबर, बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका फ्यूचर। मैं इस वक्त सिंगू बॉर्डर में मौजूद हूँ। आज है 21 फरवरी। आइए हम इनसे बात करते हैं। हाँ सर, बताइए क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहन है और मैं इधर सिंगू में ही मेरा ऑफिस है, पास में ही। किस चीज़ का काम है आपका? बेसिकली हम इंडस्ट्रियल कुछ इक्विपमेंट बनाते हैं, जस्ट लाइक फिल्टर का काम करते हैं हम लोग। तो मैं जो देख रहा हूँ यहाँ पे जो लगाया गया है, बैरिकेड जो लगाया गया है, उसमें मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि मतलब जो किसान जो है वो 200-250 किलोमीटर दूर है, बट जो आम पब्लिक है, जो डिस्ट्रिक्ट के हैं, सोनीपत के हैं, जो मजदूर लोग फैक्ट्रियों में आते हैं, आसपास के रहने वाले जितने भी हरियाणा के, जैसे मान लो सिंगू है, सिंगोला वगैरह, अपना सोनीपत वगैरह, बालगढ़ वगैरह, जो भी उनको आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आप देख पा रहे हो मतलब कैसे लोग सामान उठा के मतलब 3-3, 4-4 फुट ऊपर जा रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं। एक महिला मैंने देखी, वो लेटरिन की सीट उठा के मतलब मुश्किल से उसको पार किया गया। मतलब महिला थी और पता नहीं काफ़ी एजेज भी महिला थी। बहुत परेशानी हो रही है। मतलब पता नहीं ये क्यों रास्ता रोका हुआ। अगर रास्ता है तो या तो फिर कोई रास्ते का समाधान भी करना चाहिए कि भाई यहाँ से नहीं तो आप यहाँ से निकल जाओ। केंद्र सरकार का ये कहना है सर, दिल्ली के जितने भी तमाम बॉर्डर हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, तमाम बॉर्डर इन्होंने सील किया हुआ है। सील करने के बावजूद है ना, दिल्ली के जो आसपास रहने वाले हैं, चाहे वो हरियाणा से हो, चाहे यूपी से हो, चाहे कहीं से भी हो, उनको आने जाने में दिक्कत ज़्यादा हो रही है। सर पता नहीं सरकार की क्या नीति है इस चीज़ को लेके कि मतलब सील किया हुआ वो सील करने का कुछ ना कुछ रीज़न होंगे, पर मेरा मानना तो ये है कि आम पब्लिक इसमें सबसे ज़्यादा सर्वाइव कर रही है। कि सबसे मुद्दा वो इतना आम पब्लिक को ज़्यादा परेशानी होती है कि उन्हें दिक्कत होती है कि अपना पेट पालने के लिए एक दूसरे की मतलब स्टेट वगैरह में जाते हैं नौकरी वगैरह करने के लिए, कुछ अपना मतलब कुछ सेल्स का भी काम करते, कुछ अपना फैक्ट्री का भी काम करते, हर तरह की दिक्कत होती है जो आम पब्लिक को। हमारा खुद का ऑफिस सर सिंगू में, हमारा खुद का सामान लाने के लिए किसी भी ट्रांसपोर्ट को बुक करने के लिए कोई आने के लिए तैयार नहीं है इस टाइम पे। हम ये बोलते हैं कि हमारा ऑफिस सिंगू में है, तो आने के लिए कोई भी रेडी नहीं है, बिल्कुल भी है इस टाइम पे। दिक्कत तो सर यही है, सिंपल है। किसान आंदोलन का जो मुद्दा है वो 13 फरवरी से लेकर आप चल रहे। देखिए जैसे हमारी ये 2 लेडीज़ महिलाएं जो जा रही है, उनको रास्ता पार करने में बहुत दिक्कत हो रही है। आप ये सीने से जल्दी और भी जा रही है। आप उधर देख सकते हैं, लाइट एक बार आप जो छोटे छोटे रास्ते हैं, इनको आने पार करने में दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी दिल्ली के मतलब तमाम जो बॉर्डर हैं बिल्कुल बंद। आप लाइव देख सकते हैं, एक बार देखिए कितने बड़े बड़े बैरियर लगाए हुए हैं, और एक छोटा सा जो रास्ता है बिल्कुल 1 फुट का उन्होंने वो निकाला हुआ। आप देख सकते हैं एक आदमी कैसे रोड क्रॉस करेगा, और किस तरह की उनको चोट लगती है, किस तरह का वजन भी होता है, छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, हर चीज़ की दिक्कत होती है। आइए अब इनसे बात करते हैं, जो एक मतलब ये पानीपत से आए, उनसे हम बात करते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? मैं कुंडली रहता हूँ जी। मेरा नाम रोहित कुमार है, ठीक है। और मैं यहाँ से सफियाबाद जॉब करता हूँ। अच्छा, सॉरी इधर बारोटा में जी। मुझे आने में शाम को मैं 7 बजे चलता हूँ और आने में 9 बज जाते हैं। एक तो इतना ट्रैफिक, जो छोटे छोटे रोड हैं वो भी बंद, बड़े तो छोड़ दो, ये तो बड़े तो है ही हैं, जो छोटे हैं वो भी बंद है। कम से कम इतना तो रास्ता दो कि बंदा छोटे वाले रास्ते से निकल जाए। अब इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। पहले 100 रुपये का पेट्रोल का काम चलता था, आज वो 300 का चल रहा है। आम पब्लिक सबसे ज़्यादा परेशान है। आम पब्लिक को झेलना पड़ता है। सरकार के क्या, सरकार तो अपना हुक्म चला रही है, भाई हमने तो ये करना वो करके दिखाते हो, बस सारा अर्जाना आम पब्लिक को दिक्कत ज़्यादा पड़ती है। सरकार अगर मान लो सरकार देखे एक तरीके से, जैसे कि इस टाइम में जो आम लोग हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान है, जबकि वो इतनी दूर बैठे हुए हैं, यहाँ तक उनका कोई नामो निशानी नहीं है। अच्छा, आपकी नज़र में किसान गलत है या सरकार गलत है? हिसाब से तो किसान ही गलत है। नहीं भाई साहब, किसान कैसे गलत हो सकती है भाई भाई साहब? साहब एक बात बताओ, हाँ। एक प्रदर्शन कर रहे हो, हाँ। ठीक है, प्रदर्शन आराम से बात भी हो सकती है। अब ये इतने सारे रास्ते बंद कर रखे हैं, आम पब्लिक जो ये किसानों ने थोड़ी ना कर रखे, तो सरकार ने कर रखे हैं। सरकार ने कर रखे, सरकार ने भी तो क्यों कर रखे? अरे सरकार तो सरकार ने भी क्यों कर रखे? ये तो एक सरकार बात से एक बात बताओ भाई साहब। मेरी बात तो सुनो भाई, एक बात बताओ, अगर मान लो सरकार ये इन्हें तुम्हें MSP चाहिए, हाँ। एक मान लो, एक बात, आप किसान हो, आपको MSP चाहिए, कुछ भी चीज़ चाहिए, आप डायरेक्टली सरकार से कॉन्टैक्ट करो। ये दंगाबाजी फलाना ढिकड़ा ये करने से भाई क्या साहब वो होगा? डायरेक्ट उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमें जगह दे दो रामलीला मैदान में, उनको मना कर दिया गया। वो भी तो अपना, अरे मान लो आज तेरे खिलाफ मैं विरोध करता हूँ, मैं तुम्हें कुछ बोलता हूँ, तुम्हारा विरोध कर, किसान गलत नहीं है। अच्छा, सरकार गलत है? नहीं, सरकार भी गलत नहीं है। फिर गलत कौन है ये बताइए। मैं तो ये कह रहा हूँ जो उनकी मांग है उनको
थोड़ा उस पर ध्यान दे सरकार, ये कहना चाहता हूँ मैं बस। नहीं, मेरा एक और क्वेश्चन- आम आदमी मेरा एक क्वेश्चन था, आपने कहा ना किसान गलत नहीं, गलत कौन है मुझे ये मैंने नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूँ वो किसान भी गलत नहीं है और सरकार भी गलत नहीं है, दोनों आपस में सही है अपनी जगह, ये कह रहा हूँ। चलिए यहाँ पे और भी जो समस्या है उनसे बात करते हैं। भाई की अभी बात हमने आधी रखी थी, उनसे दोबारा बताएं। सर बताइए। सर मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का कहने का हक है। मौका। जैसे कि ये हम आप आज बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हम लोकतंत्र का ही फायदा है जो हम आपसे बात कर रहे हैं और आप हमारी बात सुन पा रहे हैं सर, ठीक है। और इसमें मान लो लोकतंत्र में मान लो कोई भी एक समूह या कोई भी एक मतलब क्वांटिटी में जब भी कोई काम होता है तो उस चीज़ पे सरकार को ध्यान देना चाहिए और मतलब उस चीज़ का निष्कर्ष निकलना चाहिए। अगर ध्यान दे तो आज से 3 साल पहले 2000 जब कोरोना टाइम आया था उस टाइम पे भी एक किसानों का आंदोलन हुआ था, मतलब 3 साल ऑलमोस्ट क्रॉस हो चुके हैं बट कोई सोल्यूशन कुछ निकला नहीं है। उन्होंने उस टाइम ना 13 महीने 22 दिन यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था। अगर वो शॉर्ट आउट करना चाहते तो दोबारा कर सकते थे ना। सर बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत लंबा टाइम था, बहुत लंबा टाइम था। सरकार चाहे तो वो अपने हिसाब से मतलब किसानों के साथ में मतलब वो वार्तालाप करके उनके जो वादे थे उनको जो भी मतलब बीच की अंडरस्टैंडिंग होके काम जो रिजल्ट निकल सकते थे उनको निकाल सकते थे। ये नौबत ही नहीं आती है आम जनता के लिए। उस टाइम केंद्र सरकार ने कहा था हमने किसानों की जो 3 कानूनी वाली है हमने बात मान ली है, हम इस पर सर चर्चा अगर करेंगे। मान ली होती तो फिर ये वापस क्यों आ रहे हैं सर? अगर मान ली होती तो ये क्यों आते ये लोग? अभी मेरा दोबारा वही क्वेश्चन है, ये बताइए सरकार गलत है किसान गलत? सर मैं अभी ये इस टाइम का मौका सर इस टाइम पे ना तो सरकार गलत है किसान ना ही किसान गलत है सर। अभी अपने 2021 का जो मुद्दा उठाया था उसमें आपने ये कहा था कि भाई किसान उस टाइम में इन्होंने बात मान के ये चले गए थे, तो उन्होंने इसकी इज्जत करी कानून की, वो चले गए थे। फिर इन केंद्र सरकार ने इनकी बात क्यों नहीं मानी? इन्होंने माननी चाहिए थी। अब वो होता है ना वो अब ठंडे बस्ते में चली गई थी बातें। अब वो सोच रहा था कि ऐसी ठंडी पड़ी रहेगी, अब अगली सरकार बदल जाएगी, अब इनका सिर से चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। पर ये था कि अब किसान है विपक्ष है मतलब उनकी जो मुद्दे हो तो उठाएगा ही उठाएगा सर, अब नहीं होंगी। और ऊपर से इलेक्शन है, हर कोई प्रेशर में तो है ही सब। उन्होंने अभी मुद्दा क्यों उठाया कि भी इलेक्शन के टाइम पर अगर हम दोबारा अगर मुद्दा उठाते हैं तो केंद्र सरकार हमारी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे? एक मौका होता है किसी के पास में, मान लो एक बच्चे को भी मान लो अपने बाप से कुछ मांगना होता है, वो उसका मूड और हर चीज़ को देखता है मतलब किस टाइम पे क्या चीज़ मांगनी चाहिए। तो ये किसानों के लिए भी एक मेरे हिसाब से तो एक मौका ही है, क्योंकि उन्होंने भी जैसे कि अभी इलेक्शन के टाइम में उन्होंने भी वादे करने हैं। अगर वो वादे नहीं करेंगे आने वाले फ्यूचर के लिए तो किसान उनके साथ कैसे जाएंगे सर, ये बताओ। सर किसान एक वो भी एक इंसान ही, क्योंकि वो खेतीबाड़ी करके अपना मतलब पालन पोषण करते हैं, वो पूरे इंडिया को खाना सप्लाई करती है, मतलब धान चावल आटा जो भी है वो किसान ही पैदा करती है। तो ऐसा क्यों है कि किसान के कुछ आदमी कहते हैं किसान गलत है? नहीं किसान के आदमी कुछ देखो सर क्या होते हैं ना, हर किसी न किसी के साथ में नहीं, लोग ये कहते हैं कि किसान गलत है इस टाइम में मौके, ये ऐसा क्यों बोलते हैं? सर देखो हर तरह के लोग होंगे। अब किसान में जैसे जो किसान आंदोलन जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मतलब उसको आंदोलन को जो बिगाड़ना चाहते हैं, मतलब पत्थरबाजी करना या कुछ और करना, ऐसे लोग भी वहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि आप मान लो अब हम यहीं खड़े हैं, अब यहीं आके 2-4 लोग हमसे हुई करना स्टार्ट कर दे तो वो चीज़ें बिगड़ जाती है सब। अब सर कल का मुद्दा ही ले लीजिए, कल गुरुग्राम में अगर किसान आंदोलन को समर्थन करने के लिए कुछ जो हरियाणा के जो किसान थे वो समर्थन करने के लिए आ रहे थे, उनको जो केंद्र सरकार ने उनको मतलब अरेस्ट किया, उसके बारे में आप क्या कहोगे? सर देखो उस न्यूज़ का मेरे को पता नहीं है अब क्या समर्थन रहा। मेरे को तो एक न्यूज़ ये भी पता चली थी कि जैसे कि खट्टर साहब कह रहे थे कि आप ट्रेन में जा सकते हैं, बस में जा सकते हैं, लेकिन मुझे एक बीच में न्यूज़ पता चली थी कि कोई तमिलनाडु से या चेन्नई से, मुझे कंफर्म नहीं हुआ, बिहार से लोग ट्रेन में आ रहे थे तो उनको मध्य प्रदेश भोपाल में डिटेन कर लिया गया। उनको रेलवे स्टेशन पे ही डिटेन मतलब बंद कर लिया गया। अब बताओ जो ट्रेन से आ रहे हैं उनको भी रोका जा रहा है सर। अब ये दिक्कत है इनको जो ट्रैक्टर से मतलब जो ट्रेन से आ रहे हैं उनको भी क्यों रोक रहे हो सर? वो तो शांति प्रिय पीसफुली मतलब दिल्ली या कहीं भी जो उनको टारगेट मिला वहाँ पे पहुँच रहे थे आराम से। अब किसकी बात सही है किसकी नहीं है, अब कहाँ पे क्या है क्या बताए सर? केंद्र सर की सर एक गाइडलाइन की बात ये चली थी, उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली के जितने भी तमाम बॉर्डर हैं, अगर कोई भी आसपास रहने वाले अगर किसान आंदोलन को समर्थन करते हैं तो उनको ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ अगर उनके साथ पकड़ा जाता है उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके बारे में आप क्या कहोगे? आप सर देखो अब देखो सरकार जो है अब क्या करेगी, अब क्या बता सकते हैं, ठीक है। अब मान लो कोई भी इसका सपोर्ट करे, मान लो अब यहाँ पे कोई भी इंसिडेंट हो जाता है या किसान हो या पुलिसकर्मी हो सर, हमारा तो फर्ज तो यही है कि सबसे पहले उसकी हेल्प होनी चाहिए सर, ठीक है। या किसान हो या कोई सरकार का मुलाजिम हो सर, हमारा तो मानना ये किसी को चोट लगती है सबसे पहले अस्पताल उसको पहुंचाया जाए सर, उसमें सबसे पहले इंसानियत मायने रखती है सर। और ये किसान आंदोलन और ये सब चीज़ें बाद में है सर, मेरी तरफ से।
दिक्कत है सर वही है कि किसान है कि मतलब किसान की भी बात भी जायज़ और सरकार भी अपनी जगह सही है। तो मेरा मुद्दा ये कि उन दोनों के बीच का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा जो किसान मतलब जो पब्लिक है आम पब्लिक है उनको सबसे बड़ा महंगा पड़ रहा है। उसके बारे में आप क्या कहोगे आप? सर महंगा पड़ता रहे, सरकार बिल्कुल भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि सरकारी नज़रों में आम आदमी की कोई इस टाइम पे कोई अहमियत नहीं है। और मतलब सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो इन्हीं को ही है। मतलब जो आम जनता यहाँ से ट्रैवल कर रही थी, चाहे कोई बीमार है जिसको दिल्ली जाना है वो सबसे ज़्यादा सर्वाइव कर रहा है, कुछ को जिसका कोई रास्ते का पता ही नहीं, वो कहाँ से घूम के जा रहा है। मान लीजिए जहाँ पे 100 रुपया पेट्रोल लगना है वो 250 रुपया पेट्रोल लगा के अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच रहा है। सबसे ज़्यादा परेशानी जो है लोग मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका फ्यूचर।